अस्सलाम व्यूवर्स, मैं हूं आरजे जाहिर जमील आपके साथ आज डिजिटल एंटरटेनमेंट की जानिब से। और आप देखते हैं हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम, और उन प्रोग्राम्स में से एक प्रोग्राम है जहां आज के मेहमान, और हमारे इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मेहमान यहाँ पर मौजूद होते हैं जिनका ताल्लुक शोबा ज़िंदगी के किसी अहम कारनामे से जो है वो होता है कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में नुमाया जो है वो कारकर्दगी दिखाई हो। तो आज जो हमारे पास यहाँ पे पर्सनालिटी मौजूद हैं वो ख़वातीन की हर दिल अजीज़ पर्सनालिटी हैं, और ख़वातीन उनको बहुत पसंद करती हैं। ख़वातीन के साथ साथ वो जेंट्स में भी इस हवाले से मशहूर हैं क्योंकि वो ज़बरदस्त ब्यूटिशन के टिप्स जो हैं वो सबको देती हैं, चाहे वो लेडीज़ हों या जेंट्स हों। और क्योंकि उनका जो लिंक है वो है इंसान की ब्यूटी के हवाले से। जी हाँ, और वो शख्सियत हैं जो कि मशहूर व मारूफ हैं। तो आइए इनसे हम बात करते हैं। इनका नाम है समीना पराचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, और नाज़रीन आज हमारे साथ समीना पराचा मौजूद हैं जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, बहुत अच्छी ब्यूटिशियन ट्रेनर भी हैं, मतलब ये कि लड़कियों को ट्रेन भी करती हैं, और उसके अलावा इनका अपना फ़िटनेस जो है वो सेंटर भी है, और बहुत सारी जो हैं वो टिप्स भी देती हैं लड़कियों को स्पेशली। तो मैं चाहूँगा कि खूबसूरती के हवाले से, क्योंकि लड़की जो है या औरत वो हसीन और जवान एक्टिव नज़र आना चाहती है, तो उसके लिए ख़वातीन को क्या करना चाहिए। नाज़रीन आज का सवाल बड़ा ज़बरदस्त है, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा, आप इंजॉय करेंगे हमारे प्रोग्राम को। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जाहिद साहब कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और आज के प्लेटफॉर्म से आपने मुझे यहाँ बुलाया है। तो सबसे पहले देखिए, ब्यूटी एक बड़ा ही ऐसा सवाल है कि जो बड़ा ही नाजुक सा सवाल है ख़वातीन के लिए या ब्यूटिशियंस के लिए। तो मैं कहूँगी सबसे पहले तो अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करना चाहती हैं तो एक तो सबसे पहले 5 वक्त के वज़ू से जो नूर आता है ना, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। सेकंड नंबर पे आप हर ख़वातीन से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि कम से कम 5 से 10 मिनट अपने लिए ज़रूर दें कि एक अपनी पर्सनल डेली रूटीन में अपनी क्लिनजिंग और टोनिंग ज़रूर करें, जो आपकी ब्यूटी को इन्हेंस कर सकता है, आपको जो है वो लॉन्ग लास्टिंग यंग रख सकता है। अच्छा जी, ज़बरदस्त और अच्छी बात की आपने। अच्छा ये बताएं कि ये जो आप ब्यूटिशियन बनी हैं, तो क्या आपको बचपन से शौक था? वो होता है ना बहुत सारी जो बच्चियाँ जो होती हैं, छोटी बच्चियाँ, कोई ये कहती हैं कि जी मैं टीचर बनूंगी, तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जो वो ब्यूटिशियन को देख के बोलती हैं कि मैं बड़ी होकर जो ब्यूटी पार्लर वाली बनूंगी। तो आप क्या कहती हैं? नहीं, ऐसा मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था। मैंने अपनी एजुकेशन भी, मैं मास्टर्स हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा। और मेरे फादर का एक ड्रीम था मेरे लिए कि मैं डॉक्टर बनूँ या एक पॉलिटिशियन बनूँ या फिर मैं एक लॉयर बनूँ। जी। तो ये तो सारी जो अपने फादर की ख्वाहिश के हिसाब से मैंने स्टडीज़ की। उसके बाद मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग भी मैंने की। हर फील्ड में ही मैंने अपनी स्पेशलिटीज़ जो है वो हासिल करी। यानी कि आप ऑलराउंडर हैं। जी, मैं ऑलराउंडर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी। और मेरे फादर का मेरा लिए एक ख्वाब था कि उन्होंने मुझे ट्रेन किया कि किस तरह से मुझे आगे लाइफ में बढ़ना है। तो उसके बाद ये ब्यूटी से रिलेटेड समझ लें कि जैसे जैसे ज़रूरत नीड नज़र आई, या ये कहें कि शीशे बहुत अच्छे लगते थे, और फिर नसीब के साथ साथ किस फील्ड में जाना है ये अपने आप ही तय होता गया। वरना अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑलराउंडर हूँ, जिस भी फील्ड में जाऊँ। ब्यूटी की फील्ड में आई तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेकअप, हेयर, स्किन सब पे ही जो है मुझे महारत है, मेरी एक्सपर्टीज़ हैं, और मेरा एम जो है लोगों को ट्रेन करना, लोगों को एजुकेट करना, लोगों को नॉलेज देना। अच्छा ये बताएंगे, जो ट्रेनिंग आप लोगों को कर रही हैं, बच्चियों को, तो उसकी बाकायदा आपने तालीम हासिल की है? मतलब ये कि आपने उसकी कोई खुद ट्रेनिंग ली? जाहिर सी बात है आपको ट्रेनिंग ली होगी तो आप दूसरों को ट्रेन कर रही हैं। डेफिनेटली मैंने इस फील्ड में ही 25 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, और मैंने डिफरेंट जगह से मैंने इंटरनेशनली ट्रेनिंग ली है। डिफरेंट जगह से ट्रेनिंग, जहाँ जहाँ क्लासेस, ये समझ लें कि मुझे अगर सिखाने का जुनून है तो सीखने का भी है। अच्छा। कहीं भी कहीं कोई क्लासेस हो रही होती हैं इंटरनेशनल लेवल की या किसी भी तरह की, तो मैं वो क्लासेस अटेंड करने खुद भी आज तक भी जाती हूँ, क्योंकि सीखने सिखाने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता। वो तो वाकई ये बात हकीकत है। अच्छा ये बताएं कि जिस तरीके से आप ट्रेनिंग करती हैं, लोगों को आप सिखाती हैं, तो आपने अपना कोई इदारा अपना खोला हुआ है जहाँ पर आप सिखाती हैं?
जी बिल्कुल, पहले तो मैंने एक एकेडमी सलावी के नाम से खोली हुई थी, जिसमें स्किन, हेयर और मेकअप से रिलेटेड जो है वो ट्रेनिंग मैं देती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता लगा कि मैं जिन स्टूडेंट्स को अपने सिखाती थी, वो बहुत अच्छा आगे वर्क करते थे, उनकी डिमांड बढ़ती थी। तो मुझे अपनी स्किल्स जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता पता लगी कि मैं लोगों को ट्रेन ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ, एजुकेट ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ। ठीक है। तो फिर आप अब आप एज ए एजुकेटर आप जॉब कर रही हैं, एज ए ट्रेनर कर रही हैं कहीं? जी जी बिल्कुल। अच्छा। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है? इन फ्यूचर भी मेरे प्लानिंग में यही है कि जो लोग इस फील्ड में, अब तो ब्यूटी से रिलेटेड मेरी फील्ड है या किसी और भी फील्ड के लोग हों, तो वो कम्प्लीटली अपनी ट्रेनिंग हासिल करके अपनी एजुकेशन बढ़ा के हर फील्ड में ही लोग ट्रेन होके आए। जहाँ जहाँ उनको प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब चीज़ों की उन्हें ट्रेनिंग दी जाए। उनकी बेसिक प्रॉब्लम क्या आती हैं ब्यूटी से रिलेटेड, ब्यूटी वर्ल्ड में, ब्यूटी इंडस्ट्री में आने के बाद, क्योंकि आजकल ख़वातीन सबसे ज़्यादा आप लोग देख रहे होंगे जिस तरह के मसाइल हैं हमारी कंट्री में, या समझ लें कि पूरे वर्ल्ड में ही, उसमें लेडीज़ ख़वातीन जो हैं वो अपने पैरों पे बहुत ज़्यादा खड़े होने की कोशिश कर रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हो भी पा रही हैं। तो वो उस चीज़ के लिए उनको जो बेसिक हमारी फील्ड में आके, ब्यूटी इंडस्ट्री में आने के बाद जिन चीज़ों की उन्हें प्रैक्टिकली जिन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, तो मैं चाहती हूँ वो पूरी तरह से प्रॉपरली उसको ट्रेंड होके, पूरी तरह से उसकी एजुकेशन लेके, उसकी नॉलेज लेके और अपने बेसिक स्टेप से बहुत अच्छा स्टैंड लें। अच्छा, मुझे ये बताएं, वैसे तो मुख्तलिफ कंपनीज अपने अपने जो है वो मशहूरी करती हैं, अपने अपने सारे सिस्टम लेकर आती हैं। तो आपने कोई अपनी कोई क्रीम आपकी ऐसी है जो आपने खुद बनाई हो, जो आप अपनी प्लेटफॉर्म पे आप उसको रख रही हो? नहीं, मैं ऐसा जो है, एक तो क्रीम्स के हवाले से कि मैं किसी को हाईलाइट नहीं करना चाहती, लेकिन बेसिकली मैं सबसे ज़्यादा खिलाफ हूँ कि आप जो है किसी भी तरह की फॉर्मूला क्रीम्स पे जाएं। ये मैं ही नहीं, आप लोग अपनी स्टडीज़ बढ़ाएं, अपनी खुद की अपनी नॉलेज बढ़ाएं कि ये क्रीम्स जो हैं किस लेवल तक जाके स्किन को डैमेज करती हैं। तो मैं किसी क्रीम को रेफ़र नहीं करती। मैं नॉर्मली जो है कि आप स्किन ब्लीच को बहुत गलत समझते हैं, लेकिन अगर आप ये सीखें कि हाउ टू ब्लीच सेफली, हाउ टू पॉलिश योर स्किन सेफली, तो अगर आप सीख के ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग काम करें तो आप अपनी पर्सनल क्लिनजिंग, टोनिंग और ब्लीचिंग, पॉलिशिंग पे अगर आप रहें तो आप बहुत अच्छे एफर्ट कर सकते हैं। आप अपने लिए, अपनी स्किन के लिए, लेकिन सिर्फ प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। हमें एक्चुअली बेसिक ट्रेनिंग ही नहीं है, और हम अगर हाई फाई जगहों पे बहुत ही ज़्यादा अपनी बड़ी ट्रेनिंग, बड़े स्टेप में ट्रेनिंग लेना शुरू कर दें, तो वो हमें, जब हमें पहली सीढ़ी की नॉलेज नहीं होती, तो हम जब आखिरी सीढ़ी पे कदम रखने की कोशिश करते हैं तो हम फॉल डाउन हो जाते हैं। अच्छा, स्किन में तो आपको महारत हासिल है, लेकिन मैं हेयर्स के हवाले से जानना चाह रहा था कि हेयर्स में भी आपका है कुछ एक्सपीरियंस? जी बिल्कुल, मेरा नाम काफ़ी ब्रांड के साथ भी जुड़ा है, और केमिकल वर्क में बहुत ज़्यादा मुझे समझ लें कि शौक बहुत ज़्यादा जो है मुझे केमिकल वर्क पे है। और उसके अलावा मेकअप और स्किन ट्रीटमेंट्स वो बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे, अगर और भी आप देखेंगे कि लोगों के व्यूज़ वगैरह में जाऊँ मैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसी स्किन पे जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक स्किन हो, प्रॉब्लमेटिक स्किन को मैं डील कर सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कोई आपका कभी केस बिगड़ा है, तो मैं अपनी स्टडीज़ और रिसर्च के हिसाब से इस तरह से स्टेप उठाती हूँ कि अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कोई अभी अपनी हिस्ट्री में याद नहीं कि मुझसे कोई केस बिगड़ा हो। नाज़रीन, एक काम करते हैं, आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा है इनसे ऐसी बात करने का जो आप लोगों के काम की चीज़ है, मुझे पता है। आपसे 2 सवाल करूँगा और दोनों सवाल बहुत आसान है। एक सवाल तो ये कि जिस तरह आपको पता है कि इस तरह एक निशान पड़ जाता है चेहरे पर, जिसको कहते हैं। अच्छा, एक तो निशान पड़ जाता है, उसके अलावा पिंपल्स जो होते हैं चेहरे पे। अच्छा, ये दोनों का खात्मा अगर आप जो व्यूअर्स हैं, मेरी जो ख़वातीन घरों में मौजूद हैं, इनको ज़रा बताएं, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी है जिनके इस निशान की वजह से रिश्ते जो हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, एक बात। उसके अलावा ये कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी भी हैं जिनके चेहरे पे दाने होते हैं, तो वो आते हैं लोग देखने के लिए उनको, तो फिर वो रिजेक्ट करके चले जाते हैं कि नहीं भाई, लड़की के तो बहुत दाने हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप लोगों को सजेशन देंगी तो बहुत ही सवाब वाला काम है, इसमें आपको सवाब भी मिलेगा। देखिए, सवाब कमाने से पहले मैं बताऊं कि ये प्रॉब्लम, मैं कहती हूँ कि ये जाहिद साहब का सवाल है खात्मा कैसे हो। मैं कहती हूँ पहले हम जब तक उसकी बुनियाद पे नहीं जाएंगे कि वो हमें जो है वो उसकी वजह, कॉज क्या है,
ठीक है, जब तक हम कॉज को नहीं ढूंढ लेंगे, जब तक हम उसके इलाज पे नहीं जा सकते कि हमारे लिए कॉज क्या है। पिगमेंटेशन जैसे कहने जो धब्बे झाइयाँ, उनको हम अपनी अलग अलग लैंग्वेज में कहते हैं, तो हम उसको बेसिकली जो ब्यूटी इंडस्ट्री के हिसाब से हम उसको पिगमेंटेशन कहते हैं। उसके कॉजेज़ क्या है, बेसिक कॉज उसका, हम पहले तो जेनेटिक कॉज होते थे, अब वो कॉजेज़ काफ़ी कम रह गए हैं। मेरे हिसाब से जेनेटिक प्रॉब्लम जो इस पिगमेंटेशन की झाइयों की जो है वो 10% 20% रह गई है, और बाकी जो है वो मैन मेड है। यानी कि हम खुद जिस तरह की ब्लीचेस और जिस तरह के फॉर्मूला क्रीम्स हम यूज़ कर रहे होते हैं अपनी स्किन पे, बेसिकली वो स्किन को डैमेज करके ये प्रॉब्लम हमारी क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें अवॉइड करना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि स्किन के लिए जो ब्लीचेस बनी हुई है, हमें स्किन के लिए ब्लीचेस जो बनी हो वो यूज़ करनी चाहिए। मैं अपनी बहुत सारी क्लासेस वगैरह में यही एजुकेट करती हूँ कि ज़्यादातर लोग जो हैं हेयर के लिए जो ब्लीचेस बनी होती हैं उन्हें स्किन पे यूज़ करते हैं, जो कि हमारी पिगमेंटेशन का एक बहुत बड़ा कॉज है। सेकेंड नंबर पे ये फॉर्मूला क्रीम्स, जिसको हम कुछ भी नहीं समझते। मैं किसी का पर्सनली नाम नहीं लेना चाहती। जिन क्रीम्स को हम बहुत लाइट समझते हैं, वो हमें डेली बेसिस पे यूज़ करने की वजह से हमारी ये पिगमेंटेशन की, एक्ने की प्रॉब्लम बनती है। ठीक है, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें सबसे पहले तो उसको छोड़ना पड़ेगा, तब हम उसके खात्मे पे आ सकते हैं। कोई भी क्रीम अगर आपको कहती है ये आपको झाइयाँ या पिगमेंटेशन ख़त्म कर देगी, तो मैं कहती हूँ ये मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट्स आप लेंगे तभी ये ख़त्म होगा। और अगर नॉर्मली उस पर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले अवॉइड करें कि आप ये फॉर्मूला क्रीम्स और ये लोकल जो ब्लीचेस हम अपनी स्किन पे यूज़ करते हैं, प्रॉपर स्किन से रिलेटेड जो ब्लीचेस होते हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से सीख के काम करें। और उसके बाद आप डेली अगर आपने क्लेंजिंग टोनिंग करते हैं, थर्ड नंबर पे आप सिरम पे जा सकते हैं। सिरम अगर आप यूज़ करते हैं तो आप अपनी स्किन को सेव कर लेंगे, क्योंकि मेरी बात पे नहीं, आप खुद सर्च करें। आजकल इतना मीडिया फास्ट है, आप गूगल पे सर्च करें कि सिरम के अभी तक कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आ रहे। तो मेरी पर्सनली तो यही राय है कि पहले कॉजेज़ पे जाएं कि किस वजह से हम इस प्रॉब्लम में फंसे, फिर आप सोल्यूशन पे जाएं। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, समीना पराचा हमारे साथ मौजूद हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जी इसके बाद इनसे कैसे कांटेक्ट किया जाए। पता है इस इंटरव्यू के बाद आप कोशिश करेंगे इनसे रब्ता करने का, तो मैं हूँ आपके पास ये बताने के लिए कि समीना पराचा हमारे साथ मौजूद हैं, और हम चाहेंगे कि आप व्यूवर्स को ये बताइए कि एक तो आपका सिस्टम है जहाँ पर आपका ट्रेनिंग सेंटर है, वो आप अपना प्लेस बताएं, और उसके अलावा आप अपना कोई कांटेक्ट नंबर आप बताएं, ताकि जो लोग आपको देखें वो आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे कांटेक्ट आपसे। मेरा प्लेस सलावी स्किन हेयर एंड ब्यूटी एकेडमी के नाम से मेरा अपना प्लेस है, जहाँ पे मैं ट्रेनिंग भी देती हूँ, जहाँ पे मैं स्किन के ट्रीटमेंट्स भी देती हूँ। और बेसिक जो मेरा प्लान ही है कि अपनी ब्यूटिशियंस को ट्रेन करना, तो उसके हवाले से मेरी प्लानिंग में ये होता है कि सबसे पहले जो भी ब्यूटिशियंस हैं वो अपनी जिन प्रॉब्लम को वो फेस कर रही होती है उनके बेसिक स्टेप सीखें। तो कॉन्टैक्ट नंबर मेरा जो है वो 0300-2192-609। अच्छा, और अब आपका कोई व्हाट्सएप पेज वगैरह कुछ इस तरह है तो वो भी ज़रा काइंडली लोगों को बताएं, जो आपका फेसबुक पेज वगैरह है तो। फेसबुक पेज भी मेरा समीना पराचा के नाम से है, और व्हाट्सएप भी मेरे इसी नंबर पे है। तो अगर कोई लोग मुझे, जो लोग भी कांटेक्ट करना चाहें वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा व्यूवर्स, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि शी इज़ वर्ल्ड ट्रेनर, और उसके अलावा ये ब्यूटिशियन भी बहुत अच्छी हैं, फिटनेस सेंटर भी है इनका। मैं ये आप सबसे कहना चाहूँगा कि आपको किसी भी किस्म के कोई भी स्किन के या किसी भी हवाले से फिज़िकली कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप इनसे डिस्कशन कर सकते हैं। ब्यूटी के हवाले से आप इनको कॉल कर सकते हैं, नंबर इन्होंने आपको दे दिया है, और अपना पेज भी इन्होंने आपको बता दिया है। तो आज की हमारी मेहमान थी, हमें तो बहुत अच्छा लगा, यकीनन आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज बहुत काम की बातें हुई हैं। और जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया समीना पराचा कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के आज डिजिटल एंटरटेनमेंट के हमारे शो में मौजूद हैं, और हमारे शो का नाम आप सबको बताइएगा आज के मेहमान। तो आप हमारी मेहमान थी, तो कोई लास्ट में आप पैगाम देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर। आज डिजिटल एंटरटेनमेंट चैनल के हवाले से ये बहुत अच्छी इनकी एफ़र्ट है कि इनके प्लेटफॉर्म से हम लोग चाह रहे हैं न्यू टैलेंट जो हों हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री के, उनको हम हाईलाइट करें इस चैनल के थ्रू। और जो लोग भी
कांटेक्ट करना चाहें ब्यूटी टिप्स के हवाले से, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत शुक्रिया आंच डिजिटल एंटरटेनमेंट का। बहुत बहुत शुक्रिया जी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जिससे हमारी पहचान है, नाम उसका पाकिस्तान है। तो फिर साथ मिलके बोलेंगे, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।